आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ लघु उद्योग भारती अवध संभाग के तत्वावधान में होटल सिल्वेट लखनऊ में RAMP जागरूकता कार्यशाला एवं MSME में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक ESG पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के उपायुक्त मनोज कुमार चौरसिया रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे RAMP कार्यक्रम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। कार्यशाला में ESG की अवधारणा और उसे अपने व्यवसाय में कैसे अपनाया जाए, इस पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। MSME इकाइयों को पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के महत्व को समझाने हेतु प्रस्तुतिकरण एवं संवाद सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन लघु उद्योग भारती लखनऊ इकाई द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों एवं अधिकारियों ने इस अवसर पर भाग लिया और विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इधर देखिए। इसके साथ ही अगर आप एयर कार्गो के माध्यम से अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो आपको 100 रुपए पर केजी या फिर जितना भी कास्ट आती है उसका 25% की दर से आपको सरकार 5 लाख रुपए सालाना ये भी सपोर्ट करती है अगर आप अपना माल बाहर भेजें। महिला शक्ति में पूरी लखनऊ की फर्स्ट मेयर, लखनऊ की क्या मैं तो कहूंगी पूरे देश में क्या इन्होंने सब जगह इन्होंने नाम कमाया है। मेयर बैठी है संगीता भाटे जी, उनका भी मैं स्वागत और सम्मान करती हूँ। इसके अलावा मंच पर बैठे हुए हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी जो अवध प्रांत के महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत है, सम्मान है। इसके अलावा हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष सुधीर जनवरी में आयोजित किया गया, जिसमें 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन सबके रहने का, खाने का इंतजाम लखनऊ इकाई द्वारा मेरे सब इन साथियों की बदौलत ही हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन सभी साथियों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एवं योगदान दिया और इसको सफल बनाने में। ये महाअधिवेशन आप साथियों के योगदान के बिना संभव नहीं था। मैं आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग इस तरह ही मिलता रहेगा। आपको वहाँ पे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, PWD दे रहा है। हम लोगों से लगातार ऐसी सूचनाएं मांगी जा रही है कि अगर कहीं किसी तरीके का कोई इस तरीके का पैच है जहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं और वहाँ पे बिजली की आवश्यकता है या फिर सड़क की आवश्यकता है तो उसके प्रपोजल हमसे मांगे जा रहे हैं। तो ये तो हुआ प्लेस कार के बारे में। MSME पॉलिसी के बारे में आपको डिटेल्स इन्होंने बताया नहीं। जैसे कि आपको आइडिया होगा, इसमें महिलाओं को एडिशनल दिया जा रहा है और माइक्रो यूनिट के लिए आपको 50% का जनरल के लिए और महिला के लिए 60% की दर से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपकी प्लांट मशीनरी की कास्ट 1 करोड़ रुपए है, उसमें आपको महिला यूनिट होने की स्थिति में 22 लाख रुपए की कैपिटल सब्सिडी मिल गई, प्लस 60% महिलाओं के लिए 50 नहीं 60% है कि दर से आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। एक साल में अधिकतम 5 लाख और मिलती है 5 साल तक 25 लाख। 22 लाख कैपिटल सब्सिडी और 25 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी। 1 करोड़ की यूनिट पे सरकार आपको 47 लाख रुपए तक का सपोर्ट कर रही है। क्या चाहिए भाई? मुझे तो नहीं लगता आपको कभी इतना सपोर्ट सरकार की तरफ से मिला होगा। तो अब 1 करोड़ की यूनिट लगाने के लिए सरकार आपको 47 लाख रुपए तक का सपोर्ट करे और उसके बाद भी अगर हम पीछे रहें तो फिर मैंने कहा ये हमारी चॉइस ही होगी। ठीक है ना? इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भरत जी से हमारी चर्चा हो रही थी। अभी बहुत सारे राष्ट्रीय सदस्य श्री रमेश सिंह जी भी हम लोग के बीच में हैं। ये भी एक खुशी का वक्त है। और इसके अलावा जो आज हमारे सेशन है कि कैसे आप उसमें लिस्टिंग करके प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अभी आप सबके लिए लंच की व्यवस्था है, तो आप सब लोग लंच एंजॉय करें। आफ्टर लंच हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे
और कुछ ESG के सर्टिफिकेशन हैं विनिर्माण इकाई के लिए, वो उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। महिला शक्ति में पूरी लखनऊ की फर्स्ट मेयर, लखनऊ की क्या मैं तो कहूंगी पूरे देश में क्या इन्होंने सब जगह इन्होंने नाम कमाया है। मेयर बैठी है संगीता भाटे जी, उनका भी मैं स्वागत और सम्मान करती हूँ। इसके अलावा मंच पर बैठे हुए हमारे राम प्रकाश गुप्ता जी जो अवध प्रांत के महामंत्री हैं, उनका भी स्वागत है, सम्मान है। इसके अलावा हमारे प्रांत के कोषाध्यक्ष सुधीर गर्ग जी, तो आप सभी लोग का स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे कंटिन्यू करें। बहुत धन्यवाद सर। और ये सेशन स्टार्ट हो इससे पहले एक जरूरी सूचना कि कृपया जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। एवं आपके टेबल पे एक QR कोड रखा गया होगा, आपने देखा होगा, तो अपने कैमरे से आप इसके स्कैन करें, लिंक खुलेगा। लिंक में कुछ 2-4 चीजें आपकी बेसिक इंडस्ट्री की पूछी जाएंगी, आप उससे रजिस्ट्रेशन कर लें। वो MSME 1 कनेक्ट का रजिस्ट्रेशन है जिसपे आप गवर्नमेंट आपको मेरा तो 400 किलोवाट लगा है, आगे बढ़ाना है, बढ़ा देंगे। हाँ सॉरी, माथुर जी का जवाब नहीं आ पाया था। हालांकि माथुर जी तो इतने एक्टिव है कि मेरा इनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन बना रहता है। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने पिछले साल 2 साल में किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में कोई भी प्लांट और मशीनरी परचेज की है, उनको कुछ नहीं करना, घर बैठे या ऑफिस में बैठे, आप ऑफिस में ज्यादा बैठते होंगे मुझे लगता है, आपको msme.up.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। उस वेबसाइट पे जाना है और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम आपको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत आसान है। अभी पीछे इस साल लखनऊ में हमने 19 लोगों को इसका बेनिफिट दिया है और ये मैं 190 करना चाहता था लेकिन 19 ही लोग आगे आ पाए थे। मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 साल में अपनी जो भी किया है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करना है, उसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको 3 साल की बैलेंस शीट देनी है। जैसा 25वां स्थापना दिवस जो भी स्थापना मनाया जा रहा है, तो क्या करना चाहेंगे? हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम लोग उद्योग भारती के 25वें स्थापना दिवस के दिन मना रहे हैं और सब एकत्र हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी वीडियो का रिटर्न प्रांत अध्यक्ष। अच्छा मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? संयुक्ता भाटिया मैम जो मतलब मेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पूर्व मेयर रही है और आज यहाँ पे आपके बीच में है? और ये हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनती रहती है। लघु उद्योग भारती का जो कार्यक्रम है, आप यहाँ पे एज ए इनवाइट हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज लघु उद्योग भारती के जो कार्यक्रम के बारे में, और मैम को क्या बधाई देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? थोड़ा फोन पीछे हमने पूरे वर्ष में क्या किया और आगे हम क्या करने वाले उसकी योजना क्या है, बैठक का वो होता है हमेशा। इस बार पूरे वर्ष के मुझे सबसे ठीक, थैंक यू मैम। आज स्थापना दिवस है लघु उद्योग भारती का, तो क्या कहना चाहेंगे आप जो है मतलब जो है आज स्थापना दिवस के मौके पर जैसे छोटे लघु उद्योग, जैसे मैम ने बताया कि छोटे लघु उद्योग बढ़ावा मिलना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। मैं रिकॉर्डल अवध प्रांत की अध्यक्ष उद्योग भारती और MSME फेडरेशन काउंसिल की मेंबर हूँ लखनऊ डिवीजन में। और मैं चाहती हूँ जो हम लोग का ये स्थापना दिवस है, हमारे लघु उद्योग भारती की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी, तो
तो हमारा 32वां स्थापना दिवस है। हमारा लघु उद्योग भारती समझ लीजिए आप, इसकी 60,000 संख्या है पूरे भारतवर्ष में, 27 प्रदेशों में है और 43 प्रांतों में, एक प्रांत है। और हमारी जो संयुक्ता भाटिया जी फर्स्ट मेयर रही है महिला, तो उनको मैं बधाई दूंगी कि आप खुद भी एक उद्यमी है शुरू से, तो हमेशा उनको हम याद करते हैं और हमेशा कार्यक्रम आती है। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है रैप के ऊपर है, इसमें लोगों को ये बताया गया है कि कैसे योजनाएं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, लोगों को पता नहीं होता, तो अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। उसी तरह से लोन ले सरकार से, बहुत सी योजना है, रैप की है, जेड बताया जिसमें गोल्ड सिल्वर ब्रोंज है आप करिए, उसके अलावा जो और भी अभी NSDL से भी जोड़ा गया, इस तरह से करने के लिए। और हम लोग लघु उद्योग भारती पूरे भारतवर्ष में बताया आपको कि 1006 इकाइयाँ हैं जिलों में। इस तरह से करके हम लोग बहुत वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग उद्यमी को तो बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो उद्यमी होता है, जो अपना व्यापार करता है, नौकरी देता है, वो इसका मेंबर बनता है। तो उसके अलावा हमको रोजगार देते हैं, उनके छोटे छोटे काम कराते हैं। कोई लोन, कहीं से लोन लेना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी को करके हम लोग लोन भी दिला रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम से लोगों को पहुँच नहीं पाती। और जो हमारा जो है अभी 24 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना शुरू करी थी, उसमें 5 लाख तक का लोन का था, तो उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। क्योंकि हम जगह ये तो ठीक है, हम लघु उद्योग भारती के मेंबर हैं, पर हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि हमारे भारत में जो महिलाएं, जो पुरुष, लड़के बेरोजगार हैं, उनको नौकरी तो दें ही, शासन उनको रोजगार कराएं। क्योंकि हमारे भारत का जो सपना है, हमारे माननीय संचालय जी का, मोहन भागवत जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे योगी जी का, 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, और भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाना है। वो तभी पूर्ण हुआ जब हमारे हाथ में रोजगार आएगा। मेरी तो सबसे ये प्रार्थना है कि जो हमारे घर में लड़की भी होती है, बहू है, लड़की है, माँ है, अगर हर आदमी कुछ ना कुछ काम करे, छोटे से छोटा व्यवसाय शुरू करेगी, देखिए घर में एक सहायता मिलती है। और हमारा समाज जो लिटरेट होगा, अगर घर अच्छा है, समाज अच्छा है, तभी हमारा शहर, तभी हमारा देश, और तभी हमारे दुनिया में हमारे भारत का नाम होगा। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग लगे। और हम लोग लघु उद्योग भारती की तरफ से यही नहीं हम व्यवसाय दिलवाते हैं या लोन मिलते हैं, हम सेवा कार्य भी करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री चेकअप कैंप कराते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इस समय भी मैंने 200 गाँव दे रखे हैं, जिसमें 6000 महिला है गोसाईगंज की, जो हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सब बहुत सी चीज़ें सिखा रहे हैं। उन लोगों से कभी पैसा नहीं लेते, हम लोग जहाँ भी करते हैं निःशुल्क कार्य करते हैं। ये हम लोग का एम है, क्योंकि हम किसी जगह लेंगे तो फिर उससे बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं लघु उद्योग के बारे में नहीं मालूम है, तो चैनल के माध्यम से क्या उन तक मैसेज कर देंगे, क्या करना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम है लघु उद्योग में क्या क्या, कैसे लोन मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, बैंकों से क्या सुविधा मिलेगी। जी जी मैम, हाँ आज हमारे बीच में एक नई महिला आई है, कल ही मुझे परसों मिली एक कार्यक्रम में, बोली तो मैंने कहा मेरे लघु उद्योग भारती जोड़ेंगी तो आपको हम व्यवसाय करवाएंगे, आपको लोन दिलवाएंगे, और जो भी स्टार्टअप शुरू करना है उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से अपने को इन्वेस्ट करें, क्या करें, हर चीज़ बताएंगे। तो आज ये आई है, तो आइए आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब जो है आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि लघु उद्योग के जो जी क्लब ऑफ लखनऊ की सेक्रेटरी भी हूँ, और अब मैं इनसे इनर क्लब के माध्यम से ज़्यादा जुड़ी हूँ। और इन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया कि हाउसवाइफ से बढ़कर जब तुम इतनी टैलेंटेड हो तो कुछ आगे करो, कुछ देश के लिए, कुछ अपने गवर्नमेंट के लिए करो। तो मैं इनकी सहायता लेने इनके पास, इनके साथ इनको बहुत बहुत पूरा परिचय देते हुए। मेरा नाम सोना सरोज, मैं अमेठी जगदीशपुर से हूँ। जी मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है, मैं अमेठी इंडस्ट्रियल एरिया से आया हूँ, और मैं स्टेशनरी में अपना प्रोडक्ट बनाने के इच्छुक हूँ। देते हुए लघु उद्योग का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लघु उद्योग से लोग महिलाएं जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है, लेकिन मतलब बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम लखनऊ में जो आयोजित किया है स्थापना दिवस बहुत सुंदर और उत्कृष्ट जी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो इसमें लघु उद्योग भारती के प्रोत्साहन के लिए, मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए, अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमको थोड़ा सा तत्पर होना पड़ेगा, और जिससे कि हम अपने कार्यक्रम सुचारू रूप से तैयार। तो ये लघु उद्योग के जो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे
फ़ायदे हैं लघु उद्योग लगाने से, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता। बहुत सारी पॉलिसी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, इसमें लघु उद्योग लगाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। तो क्या मतलब चैनल के माध्यम से क्या क्या जानकारी आप दे सकते हैं, मतलब जैसे कि उनको फ़ायदा मिल सके? मैं गौरव सिंह लघु उद्योग भारती का जिला उपाध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हमारे संजय भैया हैं, बड़े भाई हैं। लघु उद्योग भारती का जो गठन हुआ है उसका अमेठी का दायित्व संजय भैया ने निर्वाह किया है, और जितने भी युवा उद्यमी रहे हैं, जैसे मैंने ही नया उद्योग लगाया था, मुझको भी भैया ने बहुत प्रोत्साहित किया था। मैं पिछली बार जगदीशपुर उद्योग का था अध्यक्ष, और जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया से हटा के भैया ने अब मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया है। उसका कारण ये रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। सरकार की तरफ से जो भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो युवा उद्यमियों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, उनको बैंक से इजीली ऋण मिल जाए, अच्छा काम कर सके, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और लघु उद्योग भारती का उद्देश्य यही है कि जो भी उद्यमी, चाहे वो युवा हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुराने उद्योग हैं, चाहे नया उद्योग स्थापना करना चाहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू कराते हुए उद्यमियों की मदद करें, जिससे देश हित में सब अपना समर्पण पूरा परिचय देते हुए लघु उद्योग का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आज यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे लघु उद्योग के इस स्थापना दिवस के इस अवसर पर? मेरा नाम इंजीनियर संजय सिंह है। मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष गौरव सिंह के साथ आया हुआ हूँ, और आज 31वां लघु उद्योग भारती का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस 31वें लघु उद्योग भारती के हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी को क्रियान्वयन कैसे किया जाए फील्ड स्तर पे, जिससे इसका फ़ायदा जो हमारी माइक्रो लेवल की यूनिट्स हैं, जो स्मॉल लेवल की यूनिट्स हैं, उनका बेनिफिट कैसे होगा, इस किया जा रहा है। तो आज लघु उद्योग के बारे में और भी, जैसे छोटे छोटे लघु उद्योग से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम, जैसे कि लोन कैसे लेना चाहिए, कैसे क्या लघु उद्योग के बारे में क्या क्या उद्योग लगाना चाहिए, या छोटे छोटे लघु उद्योग से कैसे जुड़ना चाहिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए, या आम जो महिलाएँ हैं जो अभी चाहते हैं इसे लाभ उठाना चाहते हैं, और बहुत सारे बैंक भी लोग मदद करते हैं, सरकारी भी पॉलिसी कई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग धंधे तो बहुत पुराने समय से चले आ रहे थे, और आज भी आ रहे हैं लोग अपनी जीविका के लिए कोई न कोई किसी भी तरह का उद्योग लगा रहे हैं। जो लघु उद्योग भारती की जब स्थापना हुई है, लघु उद्योग भारती की स्थापना के माध्यम से जो भी हमारी सरकार की विभिन्न योजनाएँ हैं और उनका बेनिफिट डायरेक्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, या जो नए लोग आना चाह रहे हैं उनको कैसे मिले, इसके लिए हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट का आपस में एक जो हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं आपस में एक समायोजित करते हैं। जो हमारे बैंक की नियमों है, अलग अलग बैंक की नियमावली है, उसको भी हम कस्टमाइज करने का एफर्ट करते हैं एज पर नीड। जो योजना, जैसे अगर आप देखें, जो जैसे महिला उद्यमी योजना है, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इन योजनाओं के लिए कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको योजनाओं के बारे में उतना आइडिया नहीं है, तो हम इसके माध्यम से फील्ड पे जाकर के योजनाओं के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और जो बैंक के लोग हैं उनको भी मोबिलाइज करते हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, जिससे अपने अपने बारे में लोगों को बता सकें। जो लोगों के जिनकी वजह से उनका उद्योग अस्थायी नहीं हो पाता है, उसको अस्थायी करने के लिए चाहे वो बैंक से ऋण मुहैया कराना हो, सरकार से जो सब्सिडी प्रोवाइड कराना हो, इसके लिए फैसिलिटेट करते हैं।